नमस्कार मित्रों, आज हम लोग विष्णु धर्मोत्तर पुराण पर चर्चा करेंगे। ध्यान रहे मित्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण चित्रकला की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और इससे अनिवार्य रूप से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं और आप देखेंगे जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, यह पुराण छठी अथवा 7वीं सदी ईसवी की रचना है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण कब की रचना है? 6वीं या 7वीं सदी ईसवी की रचना है और इसकी रचना गुप्त काल अथवा गुप्तोत्तर काल में की गई है। तो वास्तव में विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना 6वीं 7वीं सदी में गुप्तोत्तर काल में हुई। लेकिन आपके जो प्रश्न आते हैं वो जल्दी गुप्तोत्तर ना होकर विकल्प में गुप्त रहते हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है? अगर क्वेश्चन आ रहा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना कब हुई, अगर है 6वीं अथवा 7वीं सदी ईसवी तो बहुत सही है। 6वीं सदी अलग विकल्प है, 7वीं सदी अलग विकल्प है, तो वरीयता देंगे आप 6वीं सदी ईसवी को। दूसरी दृष्टि से पूछ रहा है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना कब हुई, विकल्प में गुप्त भी है गुप्तोत्तर भी है, तो वरीयता देंगे गुप्तोत्तर काल को। लेकिन संयोग से गुप्तोत्तर काल विकल्प में नहीं है तो गुप्त काल को भी सही मानेंगे। तो कुल मिलाकर विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना 6वीं अथवा 7वीं सदी ईसवी में गुप्त या गुप्तोत्तर काल में हुई और इसके रचयिता हैं मार्कंडेय ऋषि। और जानेंगे इसी विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड में अध्याय 35 से लेकर अध्याय 43 तक कुल 9 अध्यायों में चित्रकला की विशद चर्चा हुई और इन्हीं 9 अध्यायों को संयुक्त रूप में चित्र सूत्र कहा गया है। तो चित्र सूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक अंग है जिसका वर्णन विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड में अध्याय 35 से अध्याय 43 तक कुल 9 अध्यायों में हुआ। तो यहां से भी आपके क्वेश्चन उठेंगे भी, चित्र सूत्र किस पुराण का अंग है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण का। चित्र सूत्र का वर्णन विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस खंड में हुआ? तीसरे खंड में हुआ है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का वर्णन कितने अध्यायों में हुआ है? कुल 9 अध्यायों में हुआ है, तीसरे खंड के अध्याय 35 से अध्याय 43 तक। और आगे देखेंगे चित्रसूत्र में चित्रकला की विशद चर्चा हुई है और चित्रकला को सभी कलाओं में, सभी शिल्पों में श्रेष्ठ मानते हुए इसे पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि की प्राप्ति का साधन बताया गया है। तो चित्रसूत्र में चित्रकला को सभी कलाओं में श्रेष्ठ मानते हुए इसे पुरुषार्थों की प्राप्ति का साधन बताया गया है। चित्रसूत्र में लिखा गया है कला नाम परवरम चित्रम। कला नाम परवरम चित्रम, धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, दम। कला नाम परवरम चित्रम, धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, दम। अर्थात कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। अब यहां ध्यान देंगे कि ये वाक्य दिया जा सकता है कि कला नाम परवरम चित्रम, धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, धर्म किस पुराण से लिया गया है? तो आंसर होगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण से। या कहां पर वर्णित है? चित्र सूत्र में। तो अगर पूछा जाए कि ये वाक्य कहां से लिया गया है
तो अगर चित्रसूत्र विकल्प में है तो वरीयता देंगे, चित्रसूत्र नहीं है तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण भी सही हो जाए। और देखेंगे चित्रसूत्र के महत्व को ही देखते हुए सबसे पहले स्ट्रेला क्रैब ऋषि ने, उसके बाद आनंद कुमार स्वामी ने, सबसे पहले स्ट्रेला क्रैमिस ने, उसके बाद आनंद कुमार स्वामी ने चित्रसूत्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया और आगे चलकर बहुत सारे विद्वानों ने चित्रसूत्र का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया। आगे देखेंगे चित्रसूत्र में चित्रकला की उत्पत्ति पर भी प्रकाश डाला गया है। चित्रसूत्र में चित्रकला की उत्पत्ति पर भी प्रकाश डाला गया है और चित्रकला की उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि नारायण मुनि ने सृष्टि की रचना करते समय एक रूपवती स्त्री और वो स्त्री थी उर्वशी, एक रूपवती स्त्री उर्वशी का आम के रस से अपने जंघे पर चित्र बनाया और इस चित्र से नारायण मुनि ने विश्वकर्मा को चित्रकला की शिक्षा दी और सृष्टि का चित्र चित्रित किया। तो कुल मिलाकर चित्रसूत्र में चित्रकला की उत्पत्ति पर भी प्रकाश डाला गया है और बताया गया है कि सृष्टि की रचना करते समय नारायण मुनि ने लोगों की हित कामना में चित्रसूत्र की रचना की। अब पहले एक चीज ये ध्यान देंगे कि चित्रसूत्र के रचयिता कौन है? नारायण मुनि है। यद्यप चित्रसूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण का भाग है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का रचयिता पूछे तो मार्कंडेय ऋषि, चित्रसूत्र का रचयिता पूछे तो नारायण मुनि। तो इसमें लिखा गया है कि सृष्टि की रचना करते समय नारायण मुनि ने लोगों की हित कामना में चित्रसूत्र की रचना की। उन्होंने आम्र रस से अपने जंघे पर एक रूपवती स्त्री उर्वशी का चित्र बनाया। इस चित्र के द्वारा नारायण ने विश्वकर्मा को चित्रकला की शिक्षा दी और सृष्टि का चित्र चित्रित किया। तो चित्रसूत्र ये भी ज्ञात हो रहा है कि नारायण ही सृष्टि के प्रथम चित्रकार हैं और विश्वकर्मा नारायण के शिष्य थे। यह चित्रसूत्र हमें ज्ञात हो रहा है। आगे देखेंगे इस चित्रसूत्र में चित्रकला की विशद चर्चा हुई है। चित्र के आयाम प्रमाण सामान्य नियम, चित्त के आयाम प्रमाण सामान्य नियम, चित्त के गुण दोष, चित्त के गुण दोष, चित्रण सामग्री रंग रूप रेखा, रंग रूप रेखा, इन सब पर विशद चर्चा की गई। साथ ही इसमें प्रकृत चित्रण, भित्ति चित्रण, रूप चित्रण, लघु चित्रण, इन सब पर भी प्रकाश डाला गया है और आपस में इनके भेद भी स्पष्ट किए गए। और भित्त चित्रण पर विस्तार से चर्चा करते हुए शुभ मुहूर्त, लेप पदार्थ, इष्ट देव का ध्यान, इस सब पर भी चित्रसूत्र में चर्चा हुई है। साथ ही स्त्रियों के बालों, नेत्रों
अंग भंगिमाओं, इन सब पर भी इसमें विशद चर्चा हुई है। 9 अध्यायों में विभक्त चित्रसूत्र में कुल 9 रस बताए गए हैं। तो चित्रसूत्र के अनुसार चित्त में कितने रस होते हैं? 9 रस होते हैं। और ये 9 रस कौन कौन से हैं? ये हैं श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, भयानक रस और शांत रस। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, विभत्स रस, भयानक रस, अद्भुत रस, शांत रस। ये 9 रस चित्रसूत्र में बताए गए हैं। इनमें से प्रथम 8 रसों का उल्लेख भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भी किया है, लेकिन नाट्य शास्त्र में 9वां रस शांत रस उल्लिखित नहीं है। और वही 9वां रस शांत रस चित्रसूत्र में प्लस है। और इस तरह से चित्रसूत्र के अनुसार चित्त में 9 रस होते हैं और ये 9 रस आपके ये हैं। आगे देखेंगे, चित्रसूत्र में चित्रों के 4 प्रकार बताए गए हैं। चित्रों के 4 प्रकार बताए गए हैं। यह है सत्य, वैणिक, नागर, मिश्र। सत्य, वैणिक, नागर, मिश्र, ये चित्रों के 4 प्रकार चित्रसूत्र में बताए गए। मनुष्यों की 5 कोटियां बताई गई है। मनुष्यों की 5 कोटियां बताई गई हैं। यह है हंस, भद्र, मालव्य, रुचक, सशक। हंस, भद्र, मालव्य, रुचक, सशक, ये मनुष्यों की 5 कोटियां बताई गई। 5 प्रकार के मुख्य या मूल रंग बताए गए हैं। यह है लाल, पीला, काला, लाल, पीला, नीला करिए, नीला, काला, सफेद। ये 5 मूल रंग इसमें बताए गए। और साथ ही इन रंगों को आपस में विविध अनुपात में मिश्रित कर अनगिनत मिश्रित वर्ण बनाने की तकनीक अर्थात वर्ण मिश्रण तकनीक का भी इसमें उल्लेख है। मनुष्यों के सुधार करिए कि इसमें कुल 5 प्रकार के रूप बताए गए। 5 प्रकार के रूप बताए गए और ये हैं बाल रूप। बाल रूप में बताया गया है कि बाल रूप में 5 ताल होते हैं। और बाल रूप के उदाहरण के रूप में आप बाल रूप में कृष्ण, बाल रूप में राम आदि को उदाहरण के रूप में रख सकते हैं। एक शब्द हमने प्रयोग किया ताल। तो ताल क्या होता है? ताल चित्रकला में नाप जोक की इकाई है और एक ताल मित्र एक सिर के बराबर होता है। एक ताल एक सिर के बराबर होता है और सिर आप नापेंगे यहां से यहां के बीच की दूरी, तो एक ताल एक सिर के बराबर होता है। व्यवहार में एक ताल एक बीता या 12 अंगुल के बराबर होता है। तो एक ताल कितने के बराबर होता है? हमेशा वरीयता देंगे, एक ताल एक सिर के बराबर होता है और अगर एक सिर ना हो तो एक बीता 12 अंगुल भी आप सही करेंगे। आगे देखेंगे, दूसरा रूप है कुमार रूप या वामन रूप। कुमार रूप या वामन रूप।
कुमार रूप या वामन रूप में, कुमार रूप या वामन रूप में 8 ताल बताए गए, 8 ताल बताए गए। और कुमार रूप या वामन रूप का सबसे अच्छा उदाहरण है आप विष्णु का, विष्णु का वामन, विष्णु का वामन अवतार रख सकते हैं। और विष्णु के वामन अवतार के साथ सनत कुमारों को रख सकते हैं। सनत कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ये 7 अति ज्ञानी ऋषि हैं और हमेशा किशोर अवस्था में ही रहते हैं, ना युवा होते हैं और ना वृद्ध। जब युवा नहीं होंगे वृद्ध होने का प्रश्न नहीं, तो हमेशा किशोर अवस्था में ही रहते हैं। तो कुमार या वामन रूप में किशोर अवस्था के लड़कों को, मैं टीनेजर्स को रख सकते हैं, लेकिन ये मापे आइडियल होती है। पता लगेगा कि टीनेजर्स हैं 1.5 फुट के हैं या टीनेजर्स हैं 6 फीट पार कर गए, तो ये आइडियल मापे होती हैं। इसके लिए विष्णु का वामन अवतार रख सकते हैं, सनत कुमारों को रख सकते हैं, ये इसके अच्छे उदाहरण। मानव रूप या किसी को कहिए नर रूप, और मानव रूप या नर रूप में 10 ताल बताए गए, 10 ताल बताए गए। और इसके उदाहरण के रूप में राम, कृष्ण, पांडव इन सबको रख सकते हैं। अगला, भयानक रूप या भयानक रूप को ही आप असुर रूप भी कह सकते हैं। और भयानक रूप या असुर रूप में बताया गया है, इसमें 12 ताल होते हैं। और भयानक रूप या असुर रूप का उदाहरण नरसिंह रूप में विष्णु, बराह रूप में विष्णु, नरसिंह रूप में विष्णु, बराह रूप में विष्णु, भैरव रूप में शिव, इन सबको आप भयानक या असुर रूप में रख सकते हैं। और अगला है राक्षस, राक्षस रूप। और राक्षस रूप में 16 ताल बताए गए। और राक्षस रूप के उदाहरण के रूप में आप रावण, कंस इन सबको रखेंगे। तो ये 5 प्रकार के रूप, बाल रूप, कुमार या वामन रूप, मानव रूप या नर रूप, भयानक या असुर रूप, राक्षस रूप बताए गए हैं। बाल रूप में बताया गया 5 ताल, कुमार रूप में 8 ताल, मानव या नर रूप में 10 ताल, भयानक रूप में 12 ताल, असुर रूप में तो 16 ताल, सुधा करिए, भयानक या असुर रूप में 12 ताल और राक्षस रूप में 16 ताल होते हैं। तो हम लोग चित्रसूत पर चर्चा किए, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इससे संबंधित क्वेश्चन भी बराबर पूछे जाते हैं। हाँ, 2 चीजें ध्यान रखिएगा। एक और कि जनरली पूछे पौराणिक रूप में प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है, तो ब्रह्मा जी। लेकिन अगर कहे चित्रसूत के अनुसार पौराणिक रूप में प्रथम चित्रकार किसे माना गया है, तो नारायण मुनि को। और आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। और एक बार फिर आप लोगों से एक तरह से हमारा अनुरोध ही है कि आप लोग अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए बराबर इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इलाहाबाद आकर के डायरेक्ट हमसे ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम यूट्यूब के माध्यम से उनका गाइड हम करते रहेंगे। और जब तक ये ज़्यादातर लोगों तक नहीं पहुंचेगा तब तक इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए ये आप लोगों का दायित्व बनता है कि आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इसी के साथ आज की टॉपिक हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद मित्रों।